हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे कि यूजिंग अ माउस, माउस के क्या क्या यूजिंग है। चैप्टर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे थिंग्स यू कैन डू विद द माउस। आप माउस के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि हम क्लिकिंग भी माउस से ही करते हैं, सेलेक्टिंग भी कुछ माउस से करते हैं। तो और इसके अलावा माउस से हम क्या सेलेक्टिंग और डी सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग और डी सेलेक्टिंग में क्या डिफरेंस है कि सेलेक्टिंग मीन्स किसी चीज को हमने चूज करना है, सेलेक्ट करना है, लेकिन डी सेलेक्टिंग उसको अपनी चॉइस से हटाना है। सेलेक्टिंग एंड डी सेलेक्टिंग द आइकन्स में हम क्या देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्टिंग एन आइकन्स, किसी भी आइकन को सेलेक्ट करना। अब आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आइकन क्या है। डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटी छोटी ये पिक्चर्स है दैट आर आइकन्स। अब इन आइकन्स के ऊपर आप देखते होंगे कि जब हम चैप्टर में कि जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये कंप्यूटर आइकन है हमारा, और कंप्यूटर आइकन के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया तो इसके ऊपर एक बॉक्स बन जाता है। जैसे ही क्लिक किया क्या बन गया, इसके ऊपर एक बॉक्स, और वो बॉक्स ब्लू कलर का जो हाईलाइट होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमने इस आइकन को सेलेक्ट कर लिया। आपने देखा होगा जब आप वर्ड पैड ओपन करते हो, जैसे ही आप वर्ड पैड के ऊपर क्लिक करते हो उसके ऊपर भी क्या बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है। बॉक्स आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका वो आइकन इस टाइम सिलेक्टेड है। टू सेलेक्ट एन आइकन सिंपली क्लिक ऑन इट, यानी कि आपको ये याद रखना है कि किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल मतलब एक बार उसके ऊपर माउस का लेफ्ट क्लिक करना है। इट विल बी हाईलाइटेड, तो उससे वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और डी सेलेक्टिंग क्या होता है, जब हमने किसी चीज को अपनी चॉइस अपनी लिस्ट में से हटाना है, मतलब हमने जिस चीज को सेलेक्ट किया है उसको हमें सिलेक्शन से हटाना है, फ्री करना है। टू डी सेलेक्ट एन आइकन क्लिक अवे फ्रॉम इट, अगर आपको किसी आइकन की सिलेक्शन को हटाना है तो हमें उस आइकन से बाहर यानी कि उससे दूर ब्लैंक एरिया पे कहीं और क्लिक करना पड़ेगा। जब भी आप किसी आइकन से बाहर क्लिक करते हैं तो द आइकन विल नाउ बी डिस्प्लेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, आइकन अपनी पहले वाली फॉर्म में आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। मीन्स इसके ऊपर जो बॉक्स बना था वो हट जाएगा। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइटम्स। एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट में बेटा क्या डिफरेंस होता है। एडजेसेंट मीन्स होती है लाइन वाइज, यानी कि जब आप एक लिस्ट को फॉलो करते हैं, सपोज 1 to 10 मीन्स 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 अप टू 10, आपको वो सारी चीजें चाहिए। लेकिन नॉन एडजेसेंट क्या होता है, रैंडमली बीच बीच में से, सपोज हमें 1 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 10 चाहिए। इस तरह जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं लाइन वाइज या फिर बीच बीच में से करते हैं, उसी के डिफरेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। सिलेक्टिंग एडजेसेंट आइटम्स। एडजेसेंट जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, सपोज यहां से लेकर यहां तक के सारे आइकन्स आपको लिस्ट में लाइन वाइज जितने भी हैं वो हमें सारे सेलेक्ट करने हैं, तो वो है एडजेसेंट। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ कि आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर ये सेलेक्ट करना है, फिर कोई और यहाँ पर अगर आइकन होता वो सेलेक्ट करना है, वो क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट, यानी कि हमें बीच बीच में से किसी चीज को सेलेक्ट करना है। तो एडजेसेंट आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड। सबसे पहले आपने जो माउस से आइटम सबसे पहली आपने जो चूज करनी है, जहां से आपने लिस्ट स्टार्ट करनी है, उसके ऊपर जाके आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, वो आइकन आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। ये देखिए सिलेक्ट हो गया आइकन आपका, ये सिलेक्टेड आइकन है, वो हमारी फर्स्ट आइटम शो कर रहा है। उसके बाद आपने अपने हैंड की फिंगर से होल्ड डाउन द शिफ्ट की, आपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है एंड क्लिक ऑन द लास्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड, और शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। और जहां पर आपकी लिस्ट जहां तक चल रही है, जहां लास्ट आइटम आपको सिलेक्ट करनी है, आपने उस लास्ट आइटम के ऊपर जाकर क्लिक करना है। जब वो आइकन पे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो आइटम से आपने फर्स्ट से शुरू किया था और जहां लास्ट में जाके क्लिक किया है, उसके बीच में जितनी भी आइटम्स आपकी हैं वो सारी आपकी एक ही बार में सेलेक्ट हो गई हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा बच्चा कि जब आप एक आइटम को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही आप दूसरी आइकन को सिलेक्ट करते हैं तो पहले की सिलेक्शन हट जाती है, क्योंकि हम एक समय में एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हमने जैसे ही एक आइटम से क्लिक करके दूसरी आइटम के ऊपर क्लिक किया तो पहली आइटम की सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हट जाती है।
तो जब हमें एक से ज़्यादा आइटम्स, वो भी लाइन वाइज एडजेसेंट, इकट्ठे सेलेक्ट करनी है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट आइटम पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें शिफ्ट को प्रेस करना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और फिर लास्ट आइटम पे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उससे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की सारी आइटम्स हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। ये होती हैं एडजेसेंट आइटम्स, जिन्हें हम सेलेक्ट करते हैं यूजिंग शिफ्ट की। अब बात करते हैं सिलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइटम्स। नॉन एडजेसेंट आइटम्स मीन्स रैंडमली बीच बीच में से हमें कुछ आइकन्स चाहिए या कोई चीज़ें चाहिए, उसके लिए होल्ड डाउन द कंट्रोल की, हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल, जबकि एडजेसेंट में हमने प्रेस किया था शिफ्ट। अब हमें एक हैंड की फिंगर से कंट्रोल की को प्रेस करना है सबसे पहले, देन क्लिक ऑन ईच ऑफ द आइटम्स टू बी सिलेक्टेड वन बाय वन। अब हमें उन आइटम्स पे एक एक करके क्लिक करना है माउस के लेफ्ट बटन से, जो जो आइटम्स हमें चाहिए। इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट आइटम्स। इस तरीके से हम नॉन एडजेसेंट आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं, सपोज आप एक मूवी के सॉन्ग सुन रहे हैं, हो सकता है हमें अपनी प्लेलिस्ट के अंदर उस मूवी के फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के सारे सॉन्ग्स चाहिए सुनने के लिए, तो आप उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, वन बाय वन उसको अपनी प्लेलिस्ट में डालने की बजाय आप सबसे पहले फर्स्ट सॉन्ग पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे, आफ्टर दैट आप लास्ट सॉन्ग पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, लिस्ट की पूरी आपकी जो लिस्ट थी वो सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उस मूवी के मेन सॉन्ग्स, कुछ ही सॉन्ग्स चाहिए, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, नॉन एडजेसेंटली। सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर वन बाय वन उस सॉन्ग को सिलेक्ट करते जाएंगे जो भी हमें चाहिए। इससे हमारी रैंडम बीच बीच में से सारे सॉन्ग्स हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस होता है एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट। आपको याद रखना है, एडजेसेंट के लिए शिफ्ट यूज करना है और नॉन एडजेसेंट के लिए कंट्रोल यूज करना है। नेक्स्ट इज डबल क्लिक। अब डबल क्लिक मीन्स जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक वन टाइम प्रेस करते हैं उसे बोलते हैं क्लिकिंग, प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। लेकिन जब हम लेफ्ट माउस बटन को ट्वाइस यानी कि 2 टाइम क्लिक करते हैं इन अ क्विक मैनर इज कॉल्ड डबल क्लिक। और बहुत स्पीडली, क्विकली जब हम क्लिक करते हैं माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम प्रेस करते हैं तो उसे बोलते हैं डबल क्लिक। दिस टेक्निक इज यूज टू ओपन फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स। डबल क्लिक करने से आप किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को और किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि सिंगल क्लिक से आपकी कोई भी आइटम सेलेक्ट होती है, लेकिन डबल क्लिक से आप किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट माउस का फंक्शन है ड्रैगिंग एन ऑब्जेक्ट। माउस से आप किसी भी चीज़ को ड्रैग कर सकते हैं। वी कैन ड्रैग एन आइटम ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अ माउस। हम माउस की हेल्प से अपनी स्क्रीन के ऊपर किसी भी आइटम को ड्रैग कर सकते हैं। सपोज ये देखिए पिक्चर में हमारा कंप्यूटर आइकन यहाँ पर है और हमें इसे यहाँ से यहाँ लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्यूटर आइकन पे माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे जिससे ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब माउस के लेफ्ट बटन को, यानी कि लेफ्ट क्लिक जिससे हमने किया था लेफ्ट बटन, उसे प्रेस करेंगे और होल्ड करके रखेंगे, यानी कि दबाकर रखेंगे और धीरे 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 माउस को मूव करेंगे और नई लोकेशन के ऊपर जाके माउस को क्लिक छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, ये आइटम आपकी जो ये आइकन था ये यहाँ से यहाँ पर मूव हो गया। इसी को बोलते हैं बेटा ड्रैगिंग। ये देखिए इसमें स्टेप्स बता रखा है, प्लेस द पॉइंटर ऑन द आइटम दैट यू वांट टू ड्रैग। आपने पॉइंटर उस आइटम के ऊपर रखना है जिसे आपको ड्रैग करना है। प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन वाइल यू मूव द माउस पॉइंटर टू अ न्यू प्लेस। अब आपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और उसे होल्ड करके रखना है, यानी कि क्लिक करके रखना है जब तक कि आप माउस पॉइंटर को नई प्लेस पर मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग। इसे ही हम बोलते हैं ड्रैगिंग, यानी कि खींचना किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर। रिलीज द माउस बटन आफ्टर मूविंग द आइटम टू अ न्यू पोजीशन। माउस बटन को जो है नई पोजीशन पर जाकर आपने रिलीज कर देना है, छोड़ देना है, जिससे वो आइटम आपकी नई जगह पर मूव हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये साइड में देखिए, नो द फैक्ट द लेफ्ट माउस बटन वर्क्स लाइक द एंटर की। ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो माउस का लेफ्ट बटन है, जब हम उसे एक बार क्लिक करते हैं तो कोई आइटम सेलेक्ट होती है और वो किसकी तरह काम कर रहा है, एंटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है डॉक्टर एंगलबर्ट इन्वेंटेड द माउस। डॉक्टर एंगलबर्ट ने माउस की इन्वेंशन की थी। कर्सर और पॉइंटर के बारे में हम पढ़ चुके थे, पहले मैंने प्रैक्टिकल वीडियो में भी बताया था कि जब हम टाइपिंग करने लगे हैं वहां पर एक स्मॉल लाइन आई की तरह से एक लाइन ब्लिंक करती है, उसे बोलते हैं कर्सर। और जब हम माउस को मूव करते हैं तो स्क्रीन पे जो एरो शो होता है उसे बोला जाता है पॉइंटर।
माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम क्लिक करना उसे बोलते हैं डबल क्लिकिंग, और 1 टाइम क्लिक करना उसे बोलते हैं क्लिकिंग। ये सब चीज़ें आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो की हेल्प से भी दिखाई जाएंगी। ओके देन, सी यू।